सवाल है, उनके क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल उठने लगे थे। जिस तरह से शराब घोटाला हुआ या वो अपने वादे पर खड़े नहीं हुए, आप क्या कारण इसके पीछे देखते हैं कि अगर आपको दिल्ली में जगह नहीं मिलती तो फिर क्या कारण? चलिए ठीक है मनीष जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे रट सेंटर, मैं आपको बता दूं कि रट वो जगह है जहां पर किस तरह से जानकारी मिलती है और सटीक जानकारी मिलती है। सुनते हैं जरा क्या वहां से जानकारी निकल कर आ रही है। चलिए ठीक है, बातचीत हम करेंगे। मनीष जी जवाब दीजिए, क्या कारण आप देखते हैं आप पार्टी का नीचे जाना और बीजेपी का जो सूखा था 27 साल का, वो अगर यहां से अगर वो जीतती है दिल्ली विधानसभा, उसका सूखा खत्म होने के पीछे वो कारण क्या आप देखते हैं? आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, आम आदमी पार्टी जो नैरेटिव लेके आई थी स्वच्छ राजनीति का, करप्शन नहीं करेंगे, सुविधाएं नहीं लेंगे, जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे, उस मुद्दे पे आज वो फेल होती दिख रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी के पास ये बहाना रहता था कि एमसीडी उनके पास नहीं है, लेकिन 2.5 साल से जब से एमसीडी उनके पास आई उसके बाद भी नालियां हैं, सड़कें हैं, ये बेसिक मुद्दे हैं जो जनता के हल नहीं हुए। तो जनता को ये विश्वास अब होना शुरू हो गया कि ये सिर्फ वादे करते हैं, ये डिलीवरी नहीं देते। मैंने स्टार्टअप क्यों कहा था, स्टार्टअप जब बहुत तेजी से चलता है ना, तो वो कुछ ऐसे वादे जनता से कर देता है या कंपनियां लोगों से कर देती हैं जो उन्हें लगता है कि पूरा करें ना करें हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन आज आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। एमसीडी आपके पास है लेकिन आप इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं। आपको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करूंगी। मिल्कीपुर उपचुनाव से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी यहां से आगे चल रही है। देखिए अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के जो यहां पर सिटिंग जो विधायक थे वो जब संसद में चले गए तो ये सीट खाली हो गई। और देखिए कि किस तरह का जेस्चर अखिलेश यादव का दिखाई दिया। अवधेश प्रसाद को ठीक अपने बगल में वो संसद में बिठाने लगे और एक तरह से संदेश देने लगे कि देखिए मिल्कीपुर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना लेकिन मिल्कीपुर हार गई बीजेपी। लेकिन अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी यहां से आगे चल रही है। बीजेपी के लिए ये 7 की सीट है। और सौरभ जी जल्दी से इस पर कुछ कमेंट करेंगे क्या? निश्चित रूप से मिल्कीपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है और जिस प्रकार से वहाँ पर आपस में समन्वय बैठा करके भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग हैं, चूंकि ये रिजर्व सीट है वहाँ पर, और ये वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस प्रकार से अयोध्या को लेकर के एक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया था। और अब पिछले 3 दिन से तो आप एक नाटक देख ही रही हैं सांसद साहब का। अरे भाई आप ऐसी भी नौटंकी मत करिए कि जनता जो है वो पहचान जाए। आप इतना बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बगल वाला व्यक्ति कह रहा है अरे महाराज आप सांसद हैं, आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, अपने पद से त्याग देने जा रहे हैं। उससे अच्छा जो है आप जो है वो लड़ाई लड़िए। अगर कुछ गलत हुआ है तो आप इसी क्षेत्र से सांसद हैं, आपको तो उसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। तो आप एक तरफ अपनी प्रेस वालों को बुला करके आप अरे माई, अरे सीता माँ कहाँ हो, ये हो, इस तरह की बातें करना जो है मुझे लगता है कि ये 1970 के दशक में जो चीजें होती थी वो आज 2025 के युग में आप अगर करेंगे तो जनता कहीं ना कहीं उस बात को समझेगी। और मुझे लगता है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जो माइक्रो स्तर पे होता है कि एक एक बूथ पर जाकर के लगातार लोगों से मिलना, बातचीत करना, और अगर पिछले बार कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसको भी लेकर के कि आखिर वो क्या कमियां रही थी भारतीय जनता पार्टी से। सबसे अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी की यही है कि वो देखती है कि क्या कमी रह गई, उसके बाद उस पर काम किया जाता है। फराज किदवई जी, अच्छी खबर तो मिल्कीपुर से नहीं आ रही है, यहां पर शुरुआती रुझानों में अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है। जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और उसकी काउंटिंग हो रही थी 4 जून को, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी शुरुआत में पीछे चल रहे थे। ये आप लोग के चैनल ने सबने दिखाया था। उसके बाद उपचुनाव हुए हैं, 7 सीटों पर बीजेपी आई, क्या उसको भूल गए आप? कब तक लोकसभा चुनाव को ही भुनाते रहेंगे? आगे भी तो देखिए, आगे भी बहुत सारे चुनाव आ रहे हैं। नीलू जी बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं उनको ना हम भूले हैं, ना समाजवादी पार्टी भूली है और ना ही उत्तर प्रदेश जनता भूली है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने उस उपचुनाव में महिलाओं के ऊपर पिस्तौल तानी, जिस तरह से हमारे वोटर्स को रोका गया, जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, तो ये तो इतिहास में दर्ज हो गया है। ये आज से जब 15-20 साल बाद जब नीलू जी आप डिबेट कर रही होंगी तो शायद हो सकता है जिक्र आप करें कि देखिए एक चुनाव ऐसा भी हुआ था जहां सत्ता शासन का इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ।
अभी सौरभ भाई बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा सामंजस्य मिल्कीपुर में चल रहा है। सही कह रहे हैं सौरभ भाई, हम आपकी बात मानते हैं कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सामंजस्य से चुनाव लड़ा। पुलिस प्रशासन से सामंजस्य था, एसडीएम साहब से सामंजस्य था, वहां का जो अयोध्या बीजेपी कहती है, फराज भाई, बीजेपी कहती है कि देखिए ऐसा है कि जब हारने लगती है ना जो ऑपोजिशन पार्टी है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे एसपी हो या कांग्रेस हो, वो इसी तरह से ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ती है, वो इसी तरह से प्रशासन पर हार का ठीकरा फोड़ती है। लेकिन जब जीतती है तो फिर बड़े लड्डू वड्डू खिलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, तब तो ना ईवीएम की याद आती है ना स्थानीय प्रशासन की याद आती है। देखिए नीलू जी, जब हम जीतते हैं, हम जब लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते थे तब भी हमने कहा था कि ये इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और अगर इन्होंने इलेक्शन को ना इन्फ्लुएंस किया होता तो हमारी 65 सीटें आती उत्तर प्रदेश में। क्योंकि भारतीय जनता, आप अभी देखिए कि महाराष्ट्र में एक मुद्दा आया है कि एकदम से 40 लाख वोट बढ़ गए, तो ये सब कैसे हो रहा। और देखिए दूसरी बात ये कि ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपको याद होगा कि अप्रैल 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जब तमिलनाडु के विधानसभा इलेक्शन हो रहे थे, तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला था कि इलेक्शन कमीशन शुड बी बुक्ड ऑन मर्डर चार्जेस। ये माननीय उच्च न्यायालय का ये मतलब स्टेटमेंट था, कट कॉपी पेस्ट में आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन शुड बी पुट ऑन मर्डर चार्जेस। चंडीगढ़ में अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता मेयर इलेक्शन में, तो शायद हमारे और आप तक ये सब पहुंच ही ना पाता। वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया है, जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को चुनाव जीतने का एक जरिया बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी एक अच्छे विपक्ष की तरह चुनाव लड़ रही है। अब अभी दूसरी यहाँ पर हुई कि कहा गया कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी में मोदी जी की देश में चलेगी। मोदी जी की जो गारंटी है वो मोदी की गारंटी देता है पुलिस प्रशासन, सत्ता की गारंटी, और मोदी जी की तो अच्छी गारंटी है वो बेरोजगारी की गारंटी। क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा। अरे अब ऐसा है ना कि अब तो देखिए मतदान हो गया है, काउंटिंग इस वक्त चल रही है, और जो शुरुआती रुझान है उसमें तो हर जगह बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले ही दिखाई दे रहा है। और देखिए जल्दी से हम वो टैली भी दिखा देते हैं। इस वक्त अगर दिल्ली विधानसभा की बात की जाए, 30 सीटों पर इस वक्त शुरुआती बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी है और 1 सीट पर लगातार एकदम डटी हुई है कांग्रेस। तो ये जो सीटों के जो रुझान शुरुआती तौर पर आ रहे हैं, हालांकि गिनती कई दौरों की होगी और उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि शुरुआती रुझान में अगर एक अच्छा अंतर आ जाता है तो वही अंतर लास्ट तक बरकरार रहता है। और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद तो बीजेपी ऐसे ही दिल्ली विधानसभा को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही थी। लेकिन आपका क्या होगा? और दूसरी तरफ अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। संजय चौधरी जी, ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से फराज भाई बोल रहे थे कि देखिए ऐसा है कि जो प्रशासन है वो सरकार के साथ मिल गई और हम बहुत सीटें जीते, लेकिन वो सीट हम नहीं जीत पाए, इस तरह के आरोप लगातार बीजेपी पर लगाती रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अपोजिशन बैठी कांग्रेस पार्टी। देखिए, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अभी तक अपनी हार का ठीकरा अपने ऊपर न लेते हुए प्रशासन के ऊपर डाल देना, मुझको लगता है कि ये अपनी आंख में खुद धूल झोंक रहे हैं फराज भाई। ये तो बात करते हैं कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सामंजस्य पे ये उंगली उठा रहे थे। देखिए, ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, कांग्रेस हमें समर्थन दे रही थी। मिल्कीपुर की एक सभा बता दीजिए जब समाजवादी पार्टी के मंच पर कांग्रेस का कोई नेता बैठा हुआ हो। मैं फराज भाई से कहता हूं, कृपया ढूंढिए और ढूंढ के बताइए। केवल और केवल वंशवाद की राजनीति करना। इनके स्टार प्रचारक थे आजम खां, उनको स्टार प्रचारक बनाया था, वो जेल से ही अपना संदेश जारी कर देते। फराज भाई, आपके तो बड़े अजीज रिश्ते होंगे आजम खां साहब से, उन्हीं का एक पोस्टर जारी करा दिया होता। कहाँ गए शिवपाल यादव, कहाँ गए राम गोपाल यादव, कहाँ थे चुनाव के अंदर? आपका अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही सामंजस्य ठीक नहीं है, इसीलिए जनता के साथ आपका सामंजस्य टूट गया है। और इसको जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ठीक होगा, क्योंकि लगातार चुनाव दर चुनाव, उपचुनाव दर उपचुनाव समाजवादी पार्टी दफन होती जा रही है, इसीलिए कफन लेकर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि कफन लेकर घूमने के बजाय
जनता के साथ बेहतरी के साथ बात कीजिए। अपनी राजनीतिक दल में जिन लोगों को आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, रामगोपाल क्यों नहीं आते, शिवपाल क्यों नहीं आते, आप ऐसे लोगों को अपना स्टार प्रचारक बनाते हैं जो जेल से नहीं निकल पाते। मुझे लगता है कि इन कमियों पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार काम कर रहे हैं, मोदी की नीतियों पर, सरकार के कार्यक्रमों के आधार पर। और ठीक है, तो मोदी की नीति, मोदी का चेहरा और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जनता वोट करने निकली। और अभी जो कि टैली लगातार हम दिल्ली इलेक्शन की भी आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है 32 सीटों पर इस वक्त बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे बढ़ गई है। आप 20 सीटों पर है और कांग्रेस 1 सीटों पर। जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी, चलिए ब्रिजेश पाठक जी उन्होंने कुछ कहा है इस पूरे इलेक्शन को लेकर, जो मतगणना इस वक्त चल रही है। आइए सुनते क्या कह रहे हैं ब्रिजेश पाठक जी। के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर, अभी पोस्टल बैलेटों की गिनती चल रही है, उसमें आगे बढ़ रही है और मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मैं दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के सभी मतदाताओं का और मिल्कीपुर में सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। यानी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं। आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी। अभी चूंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ और रही ये मिल्कीपुर वगैरह को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जब जब हारती है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। पुरुषोत्तम राम की नगरी में आता है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। आज मतगणना शुरू है। मुझे चिरतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, मां सरयू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहाँ तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे 2, उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को और सबको दे दिया था। और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहाँ तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे